क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी को कितना प्रभावित कर सकती हैं? अक्सर हम बड़े बदलाव की तलाश में रहते हैं, जैसे ज्यादा पैसे कमाने की सोचते हैं, फिट रहने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाने की योजना बनाते हैं, या फिर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कठिन नियम बनाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है और हम वापस उसी पैटर्न्स पर लौट आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या समस्या हमारी विल पावर की कमी है या फिर हमारी स्ट्रैटेजी में कोई खामी है? जरा सोचिए, अगर आप सिर्फ एक छोटी सी आदत से अपनी जिंदगी बदल सकते तो। आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती है, टाइनी हैबिट्स। ये कॉन्सेप्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिहेवियर साइंटिस्ट बीजे फॉग द्वारा दी गई है, जिन्होंने 20 साल की रिसर्च और 40,000 से ज्यादा लोगों की आदतों पर ट्रेनिंग के आधार पर यह मेथड डेवलप्ड की है। टाइनी हैबिट्स का थ्योरी कहता है कि छोटे बदलाव बड़े नतीजे देते हैं। जब हम बहुत बड़े गोल सेट करते हैं तो वे हमें जल्दी थका देते हैं, लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें, जैसे रोज 2 मिनट का वर्कआउट, 1 लाइन का जर्नलिंग या हर सुबह सिर्फ 1 गिलास पानी पीना, तो ये आदतें बिना किसी दबाव के हमारी जिंदगी में फिट हो जाती हैं और धीरे धीरे बड़े बदलाव लाती हैं। आपने बांस के पेड़ की कहानी सुनी होगी। बांस का बीज जब बोया जाता है तो पहले 4 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन 5वें साल में ये पेड़ 80 फीट तक ऊंचा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले 4 सालों में इसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। यही प्रोसेस हमारी आदतों के साथ भी होती है। शुरुआत में वे छोटी और बेअसर लगती हैं, लेकिन एक समय बाद वे हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, चाहे वह आपकी सेहत को लेकर हो, आपके रिश्तों को लेकर हो, आपकी प्रोडक्टिविटी को लेकर हो, या फिर आपकी मेंटल पीस को लेकर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम आपको टाइनी हैबिट्स के बारे में विस्तार से बताएंगे और यह भी सिखाएंगे कि कैसे आप छोटी शुरुआत करके बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियर। एक व्यवहार तब बनता है जब मोटिवेशन, एबिलिटी और संकेत एक साथ मिलते हैं। इसे फॉग बिहेवियर मॉडल भी कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फॉग बिहेवियर मॉडल में सभी व्यवहार लागू होते हैं, जिसमें आदतें भी शामिल होती हैं जिनमें आप बेहतर बनने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। आप साइन को लेकर उस बिहेवियर को रोक सकते हैं जो आप नहीं चाहते। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन किसी भी व्यवहार को रोकने के लिए साइन को हटाना आपका सबसे अच्छा और पहला कदम है। मेन बात यह है कि किसी व्यवहार को करना जितना आसान होगा, उस व्यवहार के आदत बनने की पॉसिबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। और इसका प्रयोग बुरी आदतें छुड़ाने के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए आप टीवी देखने की आदत खत्म करना चाहते हैं। जब यह अनप्लग्ड हो या दूसरे कमरे में हो तो इसे देखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब आपको इसे सीढ़ियों से नीचे ले जाना होगा और देखने के लिए इसमें प्लग लगाना होगा। मान लीजिए आप वर्षों से वजन से जूझ रहे हैं। संभव है कि अधिक वजन होने के कारण आपका मजाक उड़ाया गया हो। ऐसे में सबसे पहले वजन कम करने पर ध्यान न दें। ऐसी आदतें बनाएं जो किसी छोटी चीज से जुड़ी हों। जब आप वह छोटा सा काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी इंस्पिरेशन बढ़ने लगती है। इस तरह सबसे पहले अपने किसी एक स्किल का निर्माण करने से आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाएगी। हम अधिक नया व्यवहार अपनाना चाहते हैं या चाहते हैं कि वर्तमान व्यवहार को बदला जाए, लेकिन कई बार हमें बहुत कम या कोई सफलता नहीं मिलती। उन सिचुएशंस के लिए हमारे पास एक अच्छी खबर है। बिहेवियर डिजाइन सेट आपको इस आसान सी समस्या के समाधान के लिए कुछ स्टेप्स का एक स्पेशल सेट देता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉइज आपकी वीकली टीम मीटिंग में समय पर आएं, लेकिन वे लगातार कुछ मिनट देरी से पहुंचते हैं। कई मैनेजर इस व्यवहार से परेशान हो जाते हैं, देर से आने वालों पर जुर्माना लगाते हैं या फिर उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं ताकि हम अगली बार समय पर आने के लिए प्रेरित हो सकें। ऐसा हमारी निजी जिंदगी में भी होता है। हम एक स्पेशल बिहेवियर अपनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। तो आप इन स्टेप्स को अपनाकर ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट, उस व्यवहार के लिए कोई एंकर बनाएं। सेकंड, उस व्यवहार करने की योग्यता डेवलप करें। थर्ड, उसे करने के लिए इंस्पिरेशन को बढ़ाएं। अपने या दूसरों के लिए
किसी व्यवहार को न अपना पाने की समस्या को हल करने के लिए किसी भी संकेत से शुरुआत करें। मीटिंग में आने वाले एम्प्लॉयज से पूछे, क्या आपके पास समय पर मीटिंग में आने के लिए कोई रिमाइंडर है? यदि उनके पास नहीं है तो उन्हें एक रिमाइंडर या संकेत के बारे में बताएं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से हो सकता है, बस एक अच्छा साइन डिजाइन करें। यदि यह काम नहीं करता है तो अगले स्टेज पर जाएं। देखें कि क्या लोगों में उस तरह से व्यवहार करने की क्षमता है। अपने डिपार्टेड एम्प्लॉय से पूछें कि उसे मीटिंग में समय पर पहुंचने में क्या डिफिकल्टी हो रही है। शायद उनकी आखिरी मुलाकात आपकी मुलाकात के साथ ही खत्म हो जाती है, इसलिए तरोताजा होकर वापस आने में समय लगता है। इससे आपको आंसर मिल जाएगा कि यह क्षमता की समस्या है, इंस्पिरेशन की नहीं। इसलिए उनकी क्षमताओं पर काम करें ताकि समय पर मीटिंग में आना आसान हो जाए। अधिकांश लोगों का मानना है कि किसी भी व्यवहार को करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्पिरेशन पर ध्यान देना होगा, जबकि पहला कदम एक संकेत या रिमाइंडर बनाना है। यदि यह काम नहीं करता तो क्षमता पैदा करें, और यदि यह भी काम नहीं करता तो इंस्पिरेशन की ओर बढ़ें। इंस्पिरेशन के लिए आप कुछ इनाम दे सकते हैं, लेकिन याद रखें, इंस्पिरेशन केवल कुछ समय के लिए ही मदद करेगी। लंबे समय तक केवल पहला और दूसरा तरीका ही काम करेगा। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी बेटी को कॉलेज से घर जाते समय रिलीजियस बुक्स और कुछ पोस्टर खरीदकर लाने के लिए कहा। वह आपकी कार कॉलेज ले जाती है। आप सोचते हैं कि मैंने कह दिया है, इसलिए वह आते समय पोस्टर लेकर आ जाएगी। वह कॉलेज से घर आती है, लेकिन उसके पास आपका पोस्टर बोर्ड नहीं होता। आप परेशान हो जाते हैं और बताते हैं कि आपको उस पोस्टर बोर्ड की कितनी जरूरत है। आपकी बेटी कहती है, सॉरी, मैं कल याद से ले आऊंगी। लेकिन अगले दिन कोई पोस्टर बोर्ड नहीं आता। इस स्थिति में ज्यादातर सामान्य लोगों की तरह आप उस पर गुस्सा कर सकते हैं, उसे अगले कुछ दिन कार ड्राइविंग न करके इसकी सजा दे सकते हैं, या उसे यह कहकर डांट सकते हैं कि उस पर इस तरह की चीजों के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता, वह बहुत लापरवाह है। अंत में आप इन तीनों तरीकों से उसे अगली बार यह गलती न दोहराने के लिए इंस्पायर्ड कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, यह व्यवहार दोनों के रिश्ते पर अच्छा असर नहीं डालेगा। आइए अब इस कहानी को दोबारा दोहराएं और इमेजिन करें। आप जानते हैं कि इस समस्या का हल कैसे किया जाता है। जब आपकी बेटी पहले दिन बिना पोस्टर बोर्ड के घर आती है तो आप परेशान न हों। सॉल्यूशन मोड में जाकर सोचें, क्या आपने उसे पोस्टर बोर्ड खरीदने के लिए याद दिलाने के कुछ हिंट दिए थे? नहीं, आपने बस सोचा कि उसे याद होगा, लेकिन उसे याद नहीं रहा। इसलिए अगले दिन याद रखने के लिए उसे एक रिमाइंडर या साइन बनाने को कहें। जैसे बेटी के फोन में टू डू लिस्ट नोट बनवा दें, या उसे कॉलेज से आते समय कॉल करके याद दिला दें। वह अगले दिन मुस्कुराते हुए आपका पोस्टर बोर्ड लेकर आएगी। जब आप इस ट्रबल शूटिंग मेथड को अपने व्यवहार पर अप्लाई करते हैं तो आप पाएंगे कि यह अपने आप को ब्लेम करने से रोकता है। मान लीजिए कि आप अपनी उम्मीद के मुताबिक आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाए, तो यह तरीका आपकी विल पावर या इंस्पिरेशन की कमी के लिए खुद को ब्लेम करने के बजाय जल्दी उठने के लिए एक अलार्म या इसी तरह का रिमाइंडर सेट करने या शाम को समय से सोने का होगा। इससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी, क्या आपके पास आपको इंस्पायर्ड करने के लिए कुछ था? ऐसा क्या था जो उस व्यवहार को करना मुश्किल बना रहा था? कई मामलों में आप पाएंगे कि आपके व्यवहार में कभी कोई इंस्पिरेशन की समस्या नहीं है। आप एक अच्छा साइन ढूंढकर इस व्यवहार को आसान बनाकर ऐसा आसानी से कर सकते हैं। व्यवहार को आसान बनाने के 3 तरीके। पहले, अपनी स्किल को बढ़ाएं। जब आप किसी चीज में बेहतर होते हैं तो उसे करना आसान हो जाता है। इसलिए स्किल डेवलप करके आप उस आदत को करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन रिसर्च करें, किसी दोस्त से सुझाव मांगें या उससे जुड़ी क्लास लें और उस व्यवहार को बार बार करें। आप साफ सफाई रखने की आदत डालना चाहते हैं तो द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप, जो कि सफाई के बारे में सिखाने वाली दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, इस किताब को पढ़ें। इससे आप अपने घर को साफ रखने के लिए व्यावहारिक तरीके सीखेंगे। इस तरह अपनी स्किल को बढ़ाने का मतलब एक आवाज कोच को काम पर रखना, जो आपको तब भी किसी भी काम को करने के लिए कहती है जब आपका मन न कर रहा हो। दूसरा तरीका, अच्छे इक्विपमेंट और रिसोर्सेज की व्यवस्था करें।
अपने नए व्यवहार को आरामदायक बनाने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट और रिसोर्सेज मौजूद रखें। याद रखें, अगर कोई व्यवहार आपको निराश करता है तो वह आदत नहीं बनेगी। व्यवहार को आसान बनाने के लिए सही टूल्स की व्यवस्था करने का मतलब आप खाना बनाने का मन कर सकते हैं। इसीलिए रसोई के लिए कंफर्टेबल कूलर से लेकर सुबह चलने के लिए ज्यादा आरामदायक यूजर रिव्यू तक कुछ भी हो सकता है। लेखक की फ्रेंड मॉली इस बात का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे इक्विपमेंट और रिसोर्सेज परिवर्तनों को इंस्पायर कर सकते हैं। जब से वह 10 साल की थी, मॉली को अपना स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा और ये समस्या उनके जवान होने तक जारी रही क्योंकि वो बहुत ज्यादा जंक फूड खाती थीं। हालांकि मॉली घर का खाना बनाकर खाना चाहती थी, लेकिन खाना बनाने में बहुत समय और तामझाम लगता था। इसके कारण बाहर से खाना पड़ता था। एक दिन मॉली अपनी एक दोस्त के घर गई और उसे एक फ्लैट फ्रेम और एक एडजस्टेबल ब्लेड के साथ एक टूल का इस्तेमाल करते देखा। उसकी दोस्त ने बिना किसी डगमगाते कटिंग बोर्ड और बिना किसी सुस्त चाकू के लगभग 10 सेकंड में पूरी गाजर को सलाद के कटोरे में काट दिया। मॉली को यह मैजिक जैसा लगा। उसने अपनी दोस्त से पूछा, वाह, वह क्या चीज है? वह एक मैंडोलिन था। इस टूल से उसके लिए सब्जी काटना आसान हो गया, इसलिए अगले कुछ हफ्ते छुट्टी वाले दिन घर पर ही खाना बनाया और अब वह हफ्ते के हर दिन खाना बनाती है। 1 साल बाद उसने लेखक को बताया कि वह पहले से कई अधिक खुश, अधिक एनर्जेटिक और अधिक प्रोडक्टिव है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अब पूछती है, मैं इसे कैसे आसान बना सकती हूँ, ताकि जब उसे खाना पकाने की इंस्पिरेशन न मिले तब भी वह घर का बना स्वस्थ भोजन खाए। आपको फैंसी रसोई इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉली से सीखें और अपनी आदत को आसान बनाने और लचीली मानसिकता के साथ नई चीजों को अपनाएं। इस तरह आप कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से उस काम को कर पाएंगे जिससे उसे करना आसान होने लगेगा। अगली बार उसे करने की इंस्पिरेशन बढ़ेगा और इस तरह बार बार करने से वह व्यवहार आपकी आदत बन जाएगा। तीसरा तरीका, व्यवहार को छोटा बना दें। व्यवहार को छोटा बनाना छोटा आदत का आधार है और किसी काम को आसान बनाने का एक अचूक तरीका है, जिसका मतलब है कि अपनी नई आदत का वह एक छोटा सा हिस्सा पूरा करने का लक्ष्य बनाएं, जिसे करते हुए ऐसा लगे कि यार ये तो बस इतना सा है, इसे तो मैं अभी पूरा कर देता हूं। जैसे अगर आप हर दिन 3 किलोमीटर पैदल चलने की आदत बनाना चाहते हैं तो आपका शुरुआती स्टेप रनिंग शूज पहनना होगा। वह शुरुआती कदम आपका छोटा व्यवहार बन जाता है और आपकी नई आदत की शुरुआत हो जाती है। यहाँ उद्देश्य मनचाहा व्यवहार करने के प्रक्रियाओं में बस एक महत्वपूर्ण कदम से शुरुआत करना है। अपने आप से कहें, मुझे चलना नहीं है, मुझे बस हर दिन अपने जूते पहनने हैं। उन जूतों को पहनने से आपकी सोच बदल जाएगी। अचानक चलना इतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना पहले लग रहा था। ज्यादातर दिन आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे और जूते पहनने के बाद अपने एरिया के चारों तरफ एक चक्कर लगाएंगे। यह एक ऐसा तरीका है जिससे शुरुआती छोटे छोटे कदम बड़ी आदतों में बदल जाते हैं। इसे करते समय ध्यान रखें, इस छोटे व्यवहार को बड़ा बनाने में जल्दबाजी न करें। अगर किसी दिन सिर्फ जूते पहनते हैं लेकिन रनिंग नहीं करते तो भी ठीक है, लेकिन बस ध्यान दें, हर दिन जूते जरूर पहनें। जब यह व्यवहार एक नॉर्मल व्यवहार बन जाए तब वॉकिंग की तरफ बढ़ें और फिर रनिंग, और इस तरह एक एक करके हर आदत के साथ कंफर्टेबल होते हुए आगे बढ़ें। इससे आपके अंदर यह भरोसा मजबूत होने लगेगा कि आप हमेशा एक्शन ले सकते हैं, चाहे आपके इंस्पिरेशन में कैसे भी उतार चढ़ाव हो। एग्जाम्पल के लिए, लेखक की स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम नाश्ता खुद न बना पाने की थी। ऐसा करना उन्हें बहुत मुश्किल लगा। टाइनी हैबिट्स कोर्स लेने और स्टार्टर स्टेप्स के बारे में जानने के बाद सारिका ने फैसला किया कि वह सुबह सबसे पहले स्टोव टॉप बर्नर चालू करेगी। वह उसकी नई आदत थी। हालांकि यह एक बहुत छोटी सी आदत थी, लेकिन नाश्ता पकाने की दिशा में यह एक शुरुआती कदम था। पहले कुछ दिनों तक उसने बस इतना ही किया। वह बर्नर को कुछ सेकंड के लिए चालू छोड़ देती थी, फिर उसे बंद कर देती थी, लेकिन उसने जल्द ही बर्नर के ऊपर एक बर्तन रख दिया। फिर एक बार जब बर्तन वहां चला गया तो उसने सोचा, क्यों न दलिया के लिए पानी उबाल लिया जाए। एक बार जब पानी उबलने लगा तो दलिया न डालना बेवकूफ़ी वाला काम लगने लगा और वह ज्यादातर दिन दलिया डालकर खुद ही नाश्ता बनाने लगी।
इस तरह उसने हर स्टेज के साथ कंफर्टेबल होते हुए एक नई आदत बना ली। लेकिन अगर वह कभी हड़बड़ी या डिस्ट्रैक्टेड महसूस करती तो बर्नर को सिर्फ चालू और बंद करके उस दिन के काम को पूरा कर देती, क्योंकि स्टार्टर स्टेप में सिर्फ वही व्यवहार था जिसे उसने अपने डेली रूटीन में शामिल किया था। स्टार्टर स्टेप एक तरह का मेंटल मोटिवेशन है। इस तरह के एक छोटे से स्टेप को लगातार करने से आप अंदर ही अंदर अगले स्टेप को करने के लिए उत्साह होते रहते हैं, क्योंकि लगातार सिर्फ एक छोटा सा व्यवहार करने से यह आपके अंदर जो स्पीड पैदा करता है वह अक्सर आपको कम फ्रिक्शन के साथ अगले स्टेज पर ले जाती है। आपको बस यह याद रखना है, अपनी छोटी आदत के अलावा उससे बड़ी किसी भी आदत के न हो पाने से डिस्करेज नहीं होना है। आपको सिर्फ बर्नर जलाने की तरह बस अपने स्टार्टर बिहेवियर को करने की जिम्मेदारी लेनी है और हर बार बस इसमें सफलता पानी है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो उस आदत को जिंदा रखते हैं और आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी पैदा करते हैं। जैसे सरीका इस बात से हैरान थी कि उसकी बर्नर की आदत कितनी जल्दी कई आदतों में विकास हो गई। अब वह पूरा नाश्ता बनाने की आदत बन गई। अपनी सफलता से इंस्पायर्ड होकर उसने लंच और डिनर बनाना भी शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में वह दलिया से आगे बढ़ गई और चटनी के साथ सुबह डोसा बनाने लगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3, अपने एंकर की पहचान करें। एंकर्स यानी आपकी रोजाना जिंदगी का कुछ ऐसा व्यवहार जिसके तुरंत पहले या बाद में आप अपनी नई मनचाही आदत को करेंगे। आपका एंकर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी जिंदगी में सच में होता हो। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें अभी भी नहीं पता कि रोजाना स्केड्यूल में वो क्या क्या काम करते हैं। कभी कुछ कर लेते हैं तो कभी कुछ और। हो सकता है ये सिचुएशन आपके भी साथ हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रूटीन कितना अनऑर्गेनाइज्ड है। आपके पास हमेशा एंकर्स के लिए इनफ एक्टिविटीज होती हैं। इन एंकर को जितना हो सके सुबह ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि लेखक ने रिसर्च में पाया कि हमारा रूटीन आमतौर पर सुबह के समय ज्यादा फिक्स रहता है। इस समय ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं जो हम आमतौर पर रोज करते ही हैं। इसीलिए नई आदतें विकास करने के लिए सुबह एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है। दिन चढ़ने के साथ हमारा स्केड्यूल आसानी से गड़बड़ा जाता है और अगर एक बार एक स्केड्यूल टूट जाता है तो दूसरा भी टूट जाता है। जैसे देर से काम शुरू करने के कारण ज्यादा फोकस काम पर चला जाता है और दिन में स्वस्थ रहने के लिए बनाई गई आदतें अवॉइड हो जाती हैं। देर से ऑफिस से वापस आने के कारण आप रात का खाना बनाने के बजाय पिज्जा ले लेते हैं। आप इस तरह से अपने सुबह, दोपहर और शाम में एंकर का इस्तेमाल करके अपनी आदत को ठीक कर सकते हैं। आपको अपनी सुबह की रूटीन में इस तरह के काम करने चाहिए। फर्स्ट, सुबह मेरे पैर जमीन पर पड़ने के बाद मैं ये करूंगा। बिस्तर पर बैठने के बाद मैं ये करूंगा। अपना अलार्म बंद करने के बाद मैं ये करूंगा। टॉयलेट करने के बाद मैं ये करूंगा। शौचालय में फ्लश करने के बाद मैं ये करूंगा। शावर चालू करने के बाद मैं ये करूंगा। अपने दांत ब्रश करने के बाद मैं ये करूंगा। अपने जूते बांधने के बाद मैं ये करूंगा। कॉफी मेकर चालू करने के बाद मैं ये करूंगा। इस तरह अपने स्केड्यूल के अनुसार एंकर ढूंढें और उस एंकर के बाद अपनी मनचाही आदत से जुड़ा बस छोटा सा व्यवहार करें। एक बार जब आपके पास कई सारे एंकर हो जाएं, तो उस नई आदतों को ध्यान से देखें जिसे आप डेवलप करना चाहते हैं, ताकि अपनी नई आदत को सबसे सूटेबल एंकर के साथ जोड़ सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4, इमोशंस आदतें बनाते हैं। जब आप कोई व्यवहार करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, इसके और फ्यूचर में उस व्यवहार को दोहराने की पॉसिबिलिटी के बीच सीधा रिश्ता होता है। बहुत लंबे समय से लोग इस पुराने झूठ पर विश्वास करते रहे हैं कि चीजों को दोहराना आदतें बनाता है, लेकिन ऐसा करते हुए ध्यान रखें, यह सिर्फ पुराने विचार की रिसाइकलिंग है। आपने कोई अलग चीज नहीं की है तो रिजल्ट्स अलग कैसे आ सकते हैं। जब आप आदत बनाने के लिए अपने व्यवहार को डिजाइन करते हैं तो इसे ध्यान रखें। जरा इस बारे में सोचें कि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट इसका फायदा कैसे उठाते हैं। एक बार जब आप फोटो ले लेते हैं तो ऐप फिल्टर यूज करना आसान बना देता है। जैसे ही आप अलग अलग फिल्टर को लागू करते हैं, आप देखते हैं कि आपकी फोटो आंखों के सामने मैजिक की तरह बदल जाती है और फोटो अब सिर्फ एक फोटो नहीं रह जाती है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक अद्भुत भावना और लम्हे को शेयर कर रहे हैं। जब ऐसा होता है
तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और आप फिर से इंस्टाग्राम या स्नैपचैट इस्तेमाल करने के मौके ढूंढते हैं क्योंकि यह अच्छा लगता है। जब व्यवहार की बात आती है तो फैसला और आदत एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फैसले के लिए सोचने की जरूरत होती है, आदतों के लिए नहीं। आप शायद यह तय करते हैं कि हर सुबह काम पर जाते समय क्या पहनना है, लेकिन ज्यादातर लोग यह तय नहीं कर पाते कि घर से बाहर निकलते समय वे अपना फोन ले जाएंगे या नहीं। वे बिना सोचे समझे बस इसे अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि फोन उनके भावनाएं से जुड़ चुका है, इसलिए बिना सोचे समझे बस उसके साथ लोगों को अच्छा महसूस होता है। और इस तरह फोन साथ रखना और समय समय पर उसे देखते रहना उनकी आदत बन जाती है। आदत बनाने की पूरा प्रोसेस अच्छी आदतें के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा बुरी आदतें के लिए। जैसे अगर आज अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि आज रात 2 बजे के बाद केक खाना मना है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो आपके दिमाग को इसकी परवाह नहीं होगी क्योंकि यह अभी भी वह मजा चाहता है जो केक को खाने से मिलता है। इसी तरह ऐसे बहुत से व्यवहार हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते या हमें पता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम उन्हें करना नहीं छोड़ते क्योंकि वे हमारे भावनाएं से जुड़ चुके हैं। जैसे मोबाइल का इस्तेमाल करना, वीडियो गेम खेलना वगैरह। आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम फीलिंग्स से ज्यादा इफेक्ट होता है और समाज जिसे अच्छा और बुरा कहती है उससे कम इफेक्ट होता है। एक इंसान होने के नाते हम भावना से गहराई से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि हमारी ज्यादातर आदतें मिक्स हैं, जिनमें से कुछ हम चाहते हैं और बहुत कुछ हम नहीं चाहते। अच्छी खबर यह है कि आप इसे कंट्रोल्ड कर सकते हैं। हमारे पास पहले से ही अच्छा महसूस करने और व्यवहार बदलने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करने का ऑप्शन है। इसके लिए आप अपनी मनचाही आदत को अपनाने के लिए उसे करने के बारे में एक विनर की तरह महसूस करें। सेलिब्रेशन को आदतें निर्माण करने के लिए करें। सेलिब्रेशन आपकी नई हैबिट्स में एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह हर किसी के लिए अवेलेबल है। सेलिब्रेशन हमें सिखाता है कि हम खुद से बेहतर कैसे बने। लेकिन इससे पहले कि आप हैबिट टेक्निक को सेलिब्रेशन के बारे में सुनी गई हर चीज के साथ मिलाना शुरू करें, इसे समझें। सेलिब्रेशन आपकी रिवॉर्ड की इच्छा को एक्टिव करता है। मान लीजिए कि आप 2 सप्ताह तक हर दिन दौड़ने का डिसीजन लेते हैं, तो इसे पूरा करने के बाद उन 2 सप्ताह के अंत में आप मालिश के रूप में खुद को पुरस्कृत करते हैं। यह इनाम आपके लिए अच्छा है क्योंकि इस मैसेज से आखिर में आपको फायदा ही होगा। यहाँ आपकी मसाज इनाम नहीं बल्कि मोटिवेशन बनेगी। सीधे शब्दों में कहें तो इनाम सीधे आपके व्यवहार से संबंधित एक अच्छा अनुभव होना चाहिए जिससे उस व्यवहार के दोबारा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अपने व्यवहार के दौरान या उसके तुरंत बाद उस व्यवहार को दोबारा करने की क्षमता बढ़ाने के लिए इनाम दें, क्योंकि उस समय हमारे ब्रेन में डोपामीन नामक हैप्पी हार्मोन बहुत तेजी से रिलीज होता है। इसका मतलब ये है कि आदत बनाने के लिए आपको उन अच्छी भावनाओं को तेजी से डेवलप करना होगा। एक स्वाभाविक और गहराई से महसूस किया गया सेलिब्रेशन आपको आदतें बनाने की सुपर पावर्स प्रोवाइड करेगा। यदि आप इस बात को लेकर कंफ्यूजन में हैं कि आपके लिए क्या काम कर सकता है, तो अपने आप को इन सिचुएशंस में रखें और देखें कि आप कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। इससे आपको जश्न मनाने के अपने नेचुरल तरीकों के बारे में पता चल जाएगा। अपनी नई आदतों में चिंगारी जोड़ने के लिए उस नेचुरल प्रोसेस का उपयोग करें। जब आप इन सिचुएशंस में पड़ते हैं तो ज्यादा न सोचें या एनालिसिस न करें, बस अपने आप को रिस्पॉन्स देने दें। सपनों की नौकरी। आप अपनी पसंदीदा कंपनी में अपने सपनों की नौकरी के लिए अप्लाई करने का डिसीजन लेते हैं। आखिरी इंटरव्यू राउंड तक पहुंचें। अपॉइंटमेंट करने वाले मैनेजर का कहना है, हम आपको अपने डिसीजन के साथ एक ईमेल भेजेंगे। अगली सुबह आपको मैनेजर से जॉइनिंग लेटर के साथ एक मेल मिलेगा। आप उस समय क्या करते हैं? ऑफिस सिनेरियो। अपने आप को ऑफिस में बैठे हुए इमेजिन करें। आपके पास कागज का एक टुकड़ा है और कचरे कमरे के कोने में है। आप कागज को लपेटकर कूड़ेदान में फेंकने का फैसला लेते हैं। ध्यान से निशाना लगाकर कागज को उछालते हैं और यह सीधे कूड़ेदान में जाकर गिरता है। आप उस पल अपने सटीक निशाने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए क्या करते हैं? चैंपियनशिप लैंडस्केप। आपकी पसंदीदा टीम चैंपियनशिप गेम में है। दोनों टीम का स्कोर बराबर है और बहुत कम समय बचा है।
जैसे ही समय पूरा होता है, आपकी टीम स्कोर बनाकर जीत जाती है। आप उस पल क्या करते हैं? क्या आपको जश्न मनाने का कोई तरीका मिल गया है जो आपको उत्साहपूर्ण महसूस कराता है? यदि नहीं, तो कुछ अन्य सेलिब्रेशन टेक्निक्स को आजमाने का समय आ गया है। यहाँ कुछ सेलिब्रेशन हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। इनमें वे शामिल हैं जो आप भीड़ के बीच में या अपने घर में अकेले में कर सकते हैं। खुलकर हंसें, अपना पसंदीदा गाना सुनें, कल्पना करें कि भीड़ आपके लिए ताली बजा रही है, इत्यादि। दोस्तों, आज हमने जाना कि छोटी छोटी आदतों को सही तरीके से बदलकर हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप इन आसान तरीकों को अपनाकर अपनी आदतों को सुधारते हैं, तो आने वाले कुछ महीनों में आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। चलिए एक बार फिर से उन इम्पॉर्टेंट बातों को दोहरा लेते हैं। पुरानी आदतें हटाएं, नई आदतें अपनाएं। जो आदतें आपको पीछे खींच रही हैं, उनसे जुड़े संकेतों को हटा दें और जो अच्छी आदतें अपनानी हैं, उनके लिए सही संकेत सेट करें। 3 स्टेप्स में नई आदतें बनाएं। फर्स्ट, एंकर सेट करें। कोई ऐसा व्यवहार चुनें जो आपकी दिनचर्या में पहले से मौजूद हो और उसी के साथ नई आदत को जोड़ दें। सेकंड, सक्षमता बढ़ाएं। आदत को आसान बनाएं ताकि इसे करना स्वाभाविक लगे। थर्ड, इंस्पिरेशन को मजबूत करें। खुद को याद दिलाएं कि यह आदत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाएगी। आदतों को आसान बनाएं। अपनी स्किल को बढ़ाएं ताकि उस आदत को अपनाना सरल हो जाए। सही इक्विपमेंट और रिसोर्सेज को पहले से तैयार रखें। आदत को इतना छोटा कर दें कि उसे करना बेहद आसान लगे। एंकर तकनीक का सही उपयोग करें। हर नई आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जो पहले से आपकी लाइफ में हो। एग्जाम्पल के लिए, सुबह उठते ही सबसे पहले 1 मिनट का ध्यान करें। ब्रश करने के बाद 1 गिलास पानी पिएं। लंच करने के बाद 5 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग करें। अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। जब भी आप कोई अच्छी आदत अपनाएं, खुद को शाबाशी दें। यह आपके दिमाग में उस आदत को मजबूत करेगा और आप उसे लंबे समय तक बनाए रख सकेंगे। अब आपकी बारी। अब सवाल यह है, आप कौन सी आदत को बदलना चाहते हैं? क्या आप इस टेक्निक को आजमाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही पहला कदम उठाएं और इस वीडियो के कमेंट में अपनी #NewHabit लिखकर हमें बताएं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक सामग्री ला सकें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले मिले। आपकी सफलता हमारी इंस्पिरेशन है। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।